हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 ग्लिम्स ऑफ इंडिया असम की चाय। ये तीसरा हिस्सा है इस चैप्टर का और इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिए ताकि अपनी लैंग्वेज में नेक्स्ट डे आप क्वेश्चंस बना पाएँ। प्रंजोल एक असमी बालक है जो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रंजोल के पिता ऊपरी असम के एक चाय बागान के मैनेजर हैं और प्रंजोल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आने का निमंत्रण दिया है। चाय गरम, एक फेरी वाला ने ऊंची बोली से आवाज़ लगाई। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब, हमें 2 कप दे दो। प्रंजोल ने कहा। उन्होंने गरम भाप वाली चाय पेय चुस्की लेकर पिया। लगभग हर कोई उस बोगी में चाय पी रहा था। क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ से ऊपर चाय के विश्व कप पिए जाते हैं? क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ से ऊपर विश्व भर में चाय पी जाती है? राजवीर ने कहा। वाह, प्रंजोल ने हैरानी जताई। चाय वास्तव में कितनी मशहूर है। रेल स्टेशन से बाहर निकली प्रंजोल ने फिर से अपनी जासूसी पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर ने जासूसी कहानियों का एक प्रबल प्रशंसक था। रेल स्टेशन से बाहर निकली प्रंजोल ने फिर से अपनी जासूसी पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक प्रबल प्रशंसक था, किंतु उस समय वह खूबसूरत दृश्य देखना चाह रहा था। हर जगह हरा ही हरा था। राजवीर ने पहले कभी भी इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी। उसके बाद नरम हरे धान के खेतों में चाय की झाड़ियों को जगह दे दी। धान के खेत समाप्त हो गए और चाय के बागान दिखाई पड़ने लगे। वह बहुत ही शानदार दृश्य था। घने पेड़ों वाली पहाड़ियों के पृष्ठ पटल पर दूर जहाँ तक नजरें देखी जाती थीं, चाय की झाड़ियाँ एक समुद्र तक फैला हुआ नजर आ रहा था। चाय के छोटे पौधों को बोना करते हुए लंबे दृढ़ छाया वृक्ष के और बीच में करीने से लगी झाड़ियों की कतारें में गुड़िया जैसी हिलती आकृतियां थीं। कुछ दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबी चिमनियों से धुआं तरंगों में लहरा रहा था। देखो, एक चाय का बाग, राजवीर रोमांचित होते हुए बोला। प्रंजोल, जो ऐसे ही एक बागान में पैदा हुआ था, वहीं पर उसका लालन पालन हुआ था, ने राजवीर के रोमांचित होने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह, अब यह चाय का प्रदेश आ गया है। असम में विश्व के सबसे बड़े चाय के बगीचे हैं। अपनी पूरी जिंदगी में भी इनको पूरा नहीं देखा जा सकता है। मैं काफ़ी कुछ चाय के बारे में पढ़ता रहा हूँ, राजवीर ने कहा। कोई भी वास्तव में यह नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, किंतु इसके बारे में अनेक दंतकथाएं हैं। कौन सी दंतकथाएं? सुनो, यह एक चीनी सम्राट के बारे में है जो पीने से पहले पानी को अच्छी तरह से उबालता था। एक दिन पात्र के नीचे जलती हुई टहनी की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं और उसमें एक स्वादिष्ट स्वाद आ गया। यह कहा जाता है कि वे चाय की ही पत्तियां थीं। मुझे दूसरी कहानी सुनाओ, प्रंजोल ने हंसी में कहा। इस बारे में एक भारतीय कथा भी है। बोधि धर्म एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी थे। अपने पलकों को काट दिया क्योंकि ध्यान लगाते समय उन्हें नींद आ जाती थी। उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हुए। इन पौधों की पत्तियां जब गर्म पानी में डाली जाती तो उन्हें पीने पर नींद दूर भाग जाती थी। चाय प्रथम चीन में पाई गई, राजवीर ने आगे कहा। लगभग 2700 ईसा पूर्व यहाँ तक कि टी, चाय और चीनी जैसे शब्द चीन से ही आए हैं। चाय यूरोप से 16वीं शताब्दी में ही पाई। इसे पेय पदार्थ के बजाय औषधि के रूप में पिया जाता था। रेल खड़खड़ाती हुई मरियाना जंक्शन पर पहुंची। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया, प्लेटफॉर्म पर चल पड़े। प्रंजोल के माता पिता इनका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वे धकिया बाड़ी की ओर चल पड़े। यह वहाँ चाय बागान थे जिसकी देख रेख प्रंजोल के पिता करते थे। 1 घंटे पश्चात कार ने एक तेज मोड़ लिया और मुख्य मार्ग को छोड़ दिया। उन्होंने एक खाई के ऊपर बने पुल को पार किया और धेकियाबाड़ी चाय बागान में प्रवेश कर गए। बजरी के सड़क के दोनों ओर कई कई एकड़ में चाय की झाड़ियाँ फैली थीं। सभी एक समान ऊंचाई पर करीने से काटी हुई थीं। चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाली महिलाओं की टोलियाँ अपनी पीठ पर बांस के टोकरे बांधे प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए नई फूटती हुई कोपलें तोड़ रही थीं। प्रांजोल के पिता ने अपनी कार की गति कम की और एक ट्रैक्टर को जो चाय की पत्तियों की ट्रॉली को लादे हुए जा रहा था गुजरते दिया। एक दूसरी फसल या अंकुरण का समय है ना बरुआ जी? राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक का समय होता है और सबसे बढ़िया चाय पैदा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आने से पहले तुमने इस संबंध में अच्छी जानकारी हासिल की है। प्रंजोल के पिता ने आश्चर्य से कहा। हाँ बउआ जी,
राजवीर ने स्वीकार किया, किंतु मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और अधिक सीखने को मिलेगा। तो ये थी ग्लिम्स ऑफ इंडिया असम की चाय का पूरा समरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खूब मेहनत करिए, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें, या आगे जब भी आपका एग्ज़ाम है उसमें अच्छा करें, अपनी लैंग्वेज में लिखें और समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।